ईयर लिटरेचर फर्स्ट पेपर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आर रिलेटिव टू लिटरेचर इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोनेट? सोनेट क्या है? तो देखिए सोनेट क्या है। द वर्ड सैनेट, सैनेट शब्द जो है जिसका मतलब है एक साउंड, एक आवाज़। सोनेट जो है शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट लिरिक है, छोटा गीत है 14 लाइनों का, यानी 14 लाइनों की कविता को सोनेट कहा जाता है। ये एक है अति सुंदर फूलों में से किसका गार्डन? इंग्लिश पोट्री का, यानी अंग्रेजी पोट्री का जो बगीचा माना गया है उसमें सुंदर फूल है, यानी सबसे अच्छी सोनेट मानी गए हैं। और क्योंकि शॉर्ट होते हैं और इसमें टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। 10 सोनेट जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुआ था, ये संगठित हुआ था इटली देश में। उसे वह कहे जाते हैं फादर इटालियन सोनेट के। 10 सोनेट जो हैं जो कि लिखी गई हैं पैट्रिच द्वारा लिखी गई, इस व्यक्ति के द्वारा, इस राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, इस कवि के द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए इनकी पोएम्स को क्या कहा जाता है? पैट्रिशियन सोनेट कहा जाता है। सबसे पहला भाग जो कि सम्मिलित है उसमें 8 लाइनें सम्मिलित है, कहा गया है ऑक्टेव। और सेकंड पार्ट को कहा गया जो कि सम्मिलित है 6 लाइनों का, उसे कहा गया है सेस्टिट। 6 लाइनों का जो पैराग्राफ है सेस्टिट कहा गया है, और जो 8 लाइनों का पैराग्राफ है उसे ऑक्टेव कहा गया है। द ऑक्टेव जो है निम्नलिखित लय योजना रखता है ABBA फॉर द सेस्टिट। जैसे हिंदी में सारा गामा होता है, इंग्लिश का ये लय है, टून है उसकी। फॉर द सेस्टिट में, सेस्टिट के लिए वहाँ पर विभिन्न तरीके से राइम लय योजनाएँ हैं। CDE या फिर CD या फिर DCD द राइम, इसकी जो लय योजना है इंग्लिश में शेक्सपियर सोनेट में वो ABAB CD EFF GG आदि है। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट इज़ द एलेजी? 100 गीत क्या है? एलेजी माना होता है 100 गीत, यानी दुख भरा गीत। तो देखिए द एलेजी जो है वो एक, व्हाट इज़ द एलेजी? 100 गीत क्या है? तो एन एलेजी जो है संगीत है। ग्रीफ माने दुख का, लेमेंटेस माने बिलाप या शोक मनाने का, रोने पीटने का, दुख का। फॉर द मरे हुए व्यक्ति के, किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए हम बिलाप करते हैं, दुख करते हैं, तो उसका गीत को एलेजी कहा गया है। जनरली समान रूप से ये दुखी करता है, दुखी होना होता है क्योंकि मृत्यु पर एक फ्रेंड की या फिर संबंधी की या फिर एक्वांटिस माने किसी परिचित व्यक्ति की, एक्वांटिस माने परिचित या फिर एक हीरो व्यक्ति, किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना होता है। लेकिन उस समय जो कवि हैं वो उठाते हैं व्यक्तिगत दुख भी, पर्सनल स्वरूप भी उठा लेते हैं अपना, और अटैचमेंट लगाओ और दुखी हो जाते हैं दुखंत भाग पर मानवता के। 8 ये सीनी देखा जाता है। विंडर सैनिक बहुत अजीब देश में देखा जाता है, ग्रीक देश में। और रोमन साहित्य में जो अहम उद्देश्य है दुख भरी कहानियों का, वो न केवल लेमेंटेशन बिलाप करना है मरे हुए व्यक्ति के लिए, बल्कि यह आधारित है किसके? पैट देशभक्ति वाले उद्देश्य पर भी आधारित है, देशभक्ति के उद्देश्य पर। ये क्या है? काव्य है, फीलिंग का, एहसास का, भावनाओं का। और कवि के इन द रिमेंबर, याद करने में, व्यक्ति को याद करने में भी एलेजी कहा गया है। हु इज नो मोर, जो नहीं रहे। थॉमस ग्रे का जो एलेजी रिटन कंट्री चर्चेज जो कहानी है, कविता है, थॉमस ग्रे की जो एलेजी रिटन कंट्री चर्च कविता जो है वो बहुत ही फेमस एलेजी है, 100 गीत वाली कविता मानी गई है। क्या है? तो सिंपल एलेजी है, एक इनकॉमेस्टिव एलेजी है, रिफ्लेक्टिव प्रकट एलेजी है, क्रिटिकल जटिल एलेजी है, पेस्टरल एलेजी है। ये सब एलेजी के टाइप्स हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाट इज़ द ऑड? ऑड क्या है? तो एन ऑड इज ए लॉन्ग डिग्निफाइड, एक और जो कहानी होती है वो लंबी शानदार कविता को कहा जाता है। और ये इसमें प्रशंसा की जाती है, एक बड़े घटना की, स्थान की या व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है। और जो है बताता है, इट टेल्स, यह बताती है ग्रेट क्वालिटी, बड़े गुणों के बारे में विषय के लेकर। और ग्रेट जो पोइट महान कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह और शैली की तरह, कैट की तरह उन्हें लिखे हैं, और उन्हें कई और लिखे हैं। इसमें ग्रुप जो है परफॉर्म निभाता है, 3 प्रकार का डांस करता है, डांस कदम स्टेप रखता है, 3 प्रकार के डांसिंग के स्टेप रखता है, स्टॉप, एंटी स्टॉप और एपोड, 3 प्रकार की हैं। इन स्टॉप में क्या होता है? ग्रुप होता है, डांस करता है लेफ्ट से लेकर राइट, लेफ्ट से राइट जाएगा तो वो एरो ये कहलाएगा। और एंटी में क्या होता है? ये बैक वापस आते हैं राइट से लेफ्ट साइड, मतलब उल्टा होता है इसका, राइट से लेफ्ट होगा, वो लेफ्ट से राइट था।
एंड इन एपोर्ट, और एपोर्ट में क्या होता है, ग्रुप जो है वो डांस करता है, सर्कल माने गोले में करता है, और ग्रे जो है वो लिखते हैं, थॉमस ग्रे ने लिखा है, पेंडेटिक ऑड्स लिखे हैं इस नाम के, और लिरिक गीतों की तरह जो ऑड है वो भी संगठित ग्रीक देश में संगठित हुई थी और उनकी उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पर 3 प्रकार के ऑड माने गए हैं, डोरिशन या पेंडिक ऑड, द लेवनियन या फिर हीरोसियन ऑड, और द इंग्लिश इरेगुलर ऑड। अब क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज़ द एपिक। एपिक मीन्स क्या होता है, महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है, तो एक एपिक महाकाव्य जो है एक लंबी वर्णित कविता है वीरता की और एडवेंचर माना साहसिक कार्य की। मिल्टन का जो पैराडाइज कहानी है, पैराडाइज लॉस्ट कहानी जो है मिल्टन की, जॉन मिल्टन ने लिखी है, बहुत सबसे बड़ा एपिक महाकाव्य माना गया इंग्लिश में। और ये ग्रेट कैरेक्टर, ये बहुत ही बड़े कैरेक्टर को रखता है, शानदार उद्देश्य रखता है, इन प्रेरित करने वाला भाषण रखते हैं, और सुपर नेचर अलौकिक घटनाओं को रखते हैं, शानदार उद्देश्य को रखते हैं। ये कंपो लिखे गए हैं, शानदार स्टाइल में लिखे गए हैं। चीफ कैरेक्टर्स ऑफ एपिक, महाकाव्य की विशेषताएं क्या होती हैं, तो वहाँ मुख्य विशेषताएं पाई गई हैं कि एपिक के निम्नलिखित तरीके। देखिए, पहला हाई सीरियसनेस, उसमें गंभीरता होती है, और चौरिक क्वालिटी वीरता वाले गुण होते हैं। महाकाव्य सिंपल होता है, स्टेचर रूपरेखा होती है एक, और ये नहीं कहीं से कहीं ले लिया, एक रूपरेखा मानी गई है, और वर्णित शुरुआत है, मिडिल माने 20 तक, और आइडियल ऑफ यूनिटी एकता का उद्देश्य माने गए हैं। एपिक थीम, एपिक का उद्देश्य होना चाहिए महाकाव्य का, सुपर नेचर अलौकिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, और थ्रिलिंग एपिसोड मतलब बहुत ही भयभीत करने वाले कुछ दृश्य भी होने चाहिए। व्हाट इज द बैलेट, बैलेट क्या होता है, बैलेट लॉन्ग गीत होता है, लंबा गीत होता है। देखिए बैलेट क्या है, 8 इयर्स के लिए एक प्रकार का डांसिंग सॉन्ग मतलब नाचने वाले गीत को बैलेट कहा जाता है। और ये क्या है, गाया जाता है, डांसर खुद ही गाते हैं, ऐसे मतलब डांस करते वही गाते हैं। और जो लिखा गया है सिंपल भाषा में लिखा गया है। रूप है किसका, छोटी कहानी का, टेल माने कहानी, साहित्य रूप से इसका मतलब है एक ऐसा गीत जो आधारित है, जो बताता है कहानी। ये एक प्रकार का वर्णित कविता है जिसमें कॉमन पीपल, सामान्य लोग जो हैं वो बोलते हैं अपनी कहानियाँ एक यूनिक माने अनुपम तरीके से। और ये क्या है, वर्णित है भाषा में, जो संबंधित है कुछ एपिसोड दृश्यों से, कहानियों से, जो आधारित है शुरुआत पर और बाद की घटनाओं पर। ग्रेट टॉपिक, जो महाकवि हैं पोइट क्लोरिस की तरह, कैट्स की तरह उनने कपूर रचना करी है बैलेट की, उन्होंने बैलेट पोएम लिखी है। व्हाट इज द लिरिक, लिरिक क्या है, तो लिरिक एक सॉन्ग गीत है जो व्यक्त करता है कुछ भावनाओं को, चाहे ये खुशी की भावना हो, चाहे दुख की या निराशा की। डिस्पेयर माने होती है निराशा। ये संगठित होता है, ये भी ग्रीस देश में संगठित हुए थे। और ये 2 प्रकार की है, मेली और लिरिक सॉन्ग। जो अंग्रेज लोग थे, लिरिक गीत सामान्य रूप से फॉल इनटू द फर्स्ट कैटेगरी। तो जो इंग्लिश गीत थे वो सामान्य रूप से पहली कैटेगरी में आए हैं, पहली श्रेणी में आए हैं। और ये व्यक्त करते हैं सिंगल इमोशन, एकमात्र भावना को, और वह म्यूजिक संगीत वाली रचना रखते हैं। लिरिक जो है वो संबंधित है अधिक हृदय से, किससे, उनकी बौद्धिकता से अधिक हृदय संबंधित है, यानी बुद्धि से, माइंड से ज़्यादा हृदय से। द लिरिक जो है वो एक लोकप्रिय रूप रखते हैं पोट्री का। ये छोटी और सिंपल और पर्सनल भावना रखते हैं। और म्यूजिक संगीत वाला, ये क्या है, सिंपल लय योजना है। शैली जो है वो सबसे बड़ा लिरिक पोइट रखते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग, नाटकीय मोनोलॉग क्या है, तो नाटकीय मोनोलॉग जो कहानी होती है वो एक कंबाइन है, वो मिश्रण है एक ड्रामा का और पोट्री का, दोनों का मिश्रण को कहा जाता है मोनोलॉग। जो नाटकीय मतलब कुछ मतलब ऐसे ड्रामा जो पोट्री भी लगे और ड्रामा भी लगे, दोनों को मिलाकर बनाई जाए, वो मोनोलॉग कहा जाता है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक नाटकीय स्पीच होता है, उसमें भाषण बोले जाते हैं व्यक्ति के द्वारा। और ये क्या है, नाटकीय गुणों को रखता है, नाटकीय सिचुएशन की तरह, कैरेक्टर की तरह, एटमॉस्फेयर माने वातावरण की तरह, काव्य की तरह, काव्य गुणों की तरह, थॉट विचार की तरह, इमोशन भावनाओं की तरह, इमेजिन कल्पनाओं की तरह आदि। ब्राउनिंग जो है जाने जाते हैं उनके नाटकीय मोनोलॉग कहानी को लेकर वह एक उदाहरण है लेते हैं नाटकीय मोनोलॉग कहानी का, जो अधिक सुटेबल शब्द रखता है व्यक्त करने के लिए अपने थॉट विचारों को पाठक के। दूसरा जो क्वालिटी गुण है ब्राउनिंग ड्रामेटिक का मोनोलॉग कहानी का, वो ये है कि ब्राउनिंग बताते हैं उसका अपना दर्शन शास्त्र को बताते हैं, जीवन की, प्रेम की, कला की। ये चीज़ बांधती है गहराई को, मानव उत्तेजना को लेकर, मानव माइंड को लेकर। व्हाट इज द एलर्जी, एलर्जी क्या है, एलोगरी क्या है, तो एलोगरी जो है एक पीस भाग होता है साहित्य रचना का, जो कि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से कन्वे बताता है, हमें कुछ कहानी बताता है वर्णित कुछ घटनाओं की, जो रियल कैरेक्टर्स हैं, वास्तविक कैरेक्टर्स हैं, वो नहीं है, इंड को संबोधित नहीं किए गए हैं और न प्रेजेंट द्वारा उपस्थित किए गए हैं एक दूसरे रूप में सेम वैसा ही होता है केस, वैसा ही मामला स्थानों के साथ हुआ है। प्लेटो जो हैं वो पहचाने जाते हैं सबसे पहले दार्शनिक की तरह,
और जिन्होंने क्या बनाया, प्रोकिया है एलोगरी का, और रिपब्लिक नाम की कहानी लिखी है जो एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एक प्राचीन माने प्राचीन दिनों में ये क्या था, प्रयोग किया गया था बताने के लिए कुछ धार्मिक सच्चाई नैतिकता की, और कुछ जो है फाइनल अंतिम, और कुछ लोकप्रिय एलोगरिक है, जैसे बैनियन की पिलग्रिमेज एज प्रोग्रेस कहानी है, जॉर्ज ऑरवेल की द एनिमल कहानी है।